तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मेरा रहेगा बहुत छोटा सा, बिकॉज आज का दिन था मेरा बहुत हैप्पी। बिकॉज मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा भक्ति टाइप में भी चला गया था टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा दिन कैसा था बिना किसी वेट के। ठीक है, तो चलो दोस्तों, स्टार्टिंग होती है मेरे आज 6 बजे से। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट था तो मैं 6 बजे से रूल बना लिया था, 6 बजे उठना है। फिलहाल सुबह तो मैं 2-2:30 बजे था, गेम खेलने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। तब भी मैं 6 बजे बड़े आराम से उठ गया और अभी फ़िलहाल खाना पीना खा के आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वेट ज़्यादा है और टाइम भी कम नहीं है। बिकॉज 10 बज रहे हैं, समथिंग 8-9 हो रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 6:30 बजे मैं जब सो के उठा तो फिर हो गया, कुछ देर बैठा रहा, रिलैक्स फील किया कि अब ठीक है। जब उठ रहा हूँ सो के 6 बजे, जब डेली उठने लगूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद 6:30 बजे जब बेड से उतरा और फिर अपना थोड़ा बहुत इधर उधर गया, फ़ोन थोड़ा बहुत चलाया और फिर सनलाइट लिया, थोड़ा सा धूप वूप ली। धूप वूप लेने के बाद फिर 7-7:30 बजे, कुछ प्लान नहीं था। आज थी नवरात्रि की प्रारंभ। आज हमारे गांव में जब मंदिर है, वो क्या बोलते हैं, करवासिन मंदिर, तो वहाँ पे भी जाना था। स्टार्टिंग में प्लान नहीं था, स्टार्टिंग में था कि घर पे ही नहला वहला लेंगे देवी देवताओं को और यहीं पे रहेंगे घर पे। लेकिन फिर जा रहा तो मैं फ्रेश हुआ। फिर उसके बाद कुछ देर बैठा, देते में आर्यन भाई लोग, मेरे जो मेंबर्स है, टीम मेंबर्स, तो आते कहाँ हैं, हमारे इदारा में, पर्सनल हम लोगों का इदारा है हमारे परिवार का, वहाँ पे आते हैं पानी भरने। तो ठीक है, तो जब वहाँ पे वो आते हैं तो वहाँ पे फिर मिले मुझे, तो बात की, कहा क्या हाल चाल है। बोले कि मैं 6-7 दिन उपवास रखूँगा, तो चलते हैं माता के मंदिर में, दर्शन वर्शन करेंगे और फिर आएंगे आराम से। तो मैं बोला चलो भाई चलते हैं। फिर उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे, दर्शन वर्शन किए, हम लोग वीडियो शॉर्ट्स बनाए और छोटा सा की डेली ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो लगातार दोस्तों मेरे इस पेज पे लगातार डेली के साथ ये 7 दिन डेली ब्लॉग्स आएंगे हमारे माता रानी के यहाँ के, करवासिन माता के यहाँ के डेली ब्लॉग आएंगे। तो जाके चैनल फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही में आगे का जो है, तो आज की जो मेरी क्लिप्स है तो वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप, चल रही होंगे धीरे धीरे। तो और साथ ही में इसके फिर हम लोग गए, दर्शन वर्शन किए वहाँ पे, और वहाँ पे बकरी और भेड़ भी चढ़ाई जा रही थी माता को। कोई मांगा होगा कुछ, उनसे बधे रहते हैं, मतलब बघेली में बधे रहना बोलते हैं, जो कि देखिए मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो अगर वो चीज़ मैं उनसे बद लेता हूँ मतलब बोल देता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो पूरी हो जाती है। जब आगे 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पूरी हो जाती है। तो फिर हम लोग जो चीज़ बदे रहते हैं कि अगर ये चीज़ पूरी होगी तो मैं ये करूँगा, ये चीज़ पूरी होगी, तो ये सिर्फ किसी को बताई नहीं जाती है, डायरेक्ट पूरा होने के बाद की जाती है। तो मेरा भी जो है तो चल ही रहा है धीरे धीरे, और बाकी का जो कि है, ठीक है, बाकी का जो कि वहाँ पे बधे वधे थे। तो फिर एक बकरा था और एक भेड़ा था, बच्चे थे, दोनों छोटे छोटे थे, वीडियो में चल रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। फिर दर्शन वर्शन किया, अपना कुछ देर रेस्ट लिए वहीं पे, और फिर डायरेक्ट शॉर्ट्स क्लियर करके मेले वाले भी लग रहे थे दोस्तों, पूरी तरह से नहीं लगेंगे। जब 2-3 दिन में बहुत अच्छे से मेला लग जाएगा, पूरे दुकान हो जाएंगी। वहाँ पे हमारे शिवम भाई की भी दुकान रहेगी, तो वो भी आप लोग दिखाएंगे, और बाकी का जैसा होगा तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, कैसा मेला रहता है, कैसे दर्शन, कैसी भीड़ रहती है, सारी चीज़ें आपको हमारे पेज में मिलती रहेंगी। और फिलहाल अभी तो Day 1 ही था उसका आज, और कल से Day 2, Day 3, अब जब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे समय बढ़ता जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग 11-11:30 तक आ गए आराम से घर, उनको नहला धुला के बढ़िया आराम से दर्शन वर्शन लेके आ गए। थोड़ा खा के आया हूँ इसलिए। फिर जब आए तो फिर अपना यहीं पे घर ही पे रहें, कुछ देर फ़ोन वोन चलाए, बैठे, और फिर उसके बाद सोचे क्या करते, थोड़ा चलते सोने होने। याद है कुछ भाई पढ़ा नहीं, टाइम मैनेजमेंट में तो पढ़ना भी मेरा था, तो आधे से 1 घंटे हमने उठाई अपनी थ्योरी बुक और पढ़े लिखे। पढ़ने के बाद फिर मैं डायरेक्ट पढ़ के सो गया। सोने के बाद फिर मैं उठा, सोचा क्या करता है, तो फिर रेडी वेडी हुआ, डायरेक्ट निकल गए हम लोग स्टैंड साइड। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा सा स्टैंड तरफ, मतलब अपने रामनई के जो सुपर बाज़ार है, जहाँ पे अधिक दुकानें रहती हैं, अधिक बाज़ार लगती है, स्टैंड बोलते हैं उस लोकेशन को। फिलहाल अभी थोड़ा सा लोकेशन लेते हुए इधर का खेल रहे हैं। यहाँ पे इसका भी ब्लॉग हम बनाए थे एक बार,
और फिलहाल यहाँ पे क्रिकेट खेलते ही रहते हैं आप, क्योंकि गर्मी आ चुके हैं, लोगों का सब बच्चों का पेपर भी हो चुका है, तो जो खाली रहता है तो आ जाती है ये गेम उम खेलने। और बाकी अभी थोड़ा ये हाईवे साइड आ गए हैं हम लोग, ये NS30 रोड है यही, और ये शराब दुकान की रोड यहाँ से सीधा जाती है अपने इसमें हावली साइड। और बाकी का चलिए बताते हैं आगे, थोड़ा सा इधर नॉइस ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों, बताते हैं। तो फ़िलहाल आगे ये सड़क यहाँ तक बनी थी, इसके आगे अभी ये इसका काम चल रहा है। मेरे हिसाब से इधर अब वो होगा कि और चौड़ी करेंगे, बिकॉज इतने रोड में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, इतने सारे वाहन आ चुके हैं अब, तो इतने में ना होगी, तो ये समथिंग 50 मीटर लगता है, ये 15 मीटर ही रोड, 15 ही तो 5 है, कहती है 20 मीटर कर दी तो नॉर्मल गाड़ी नहीं, पैदल चले वाले कहती चल सका था माँ, कहती दिक्कत आवा थी, बिकॉज अब सड़क में जैसा नारियल भाई देख लिया, सड़क में ही चल रहे फिलहाल, तो सड़क से हट के चले खातिर एक खातिर कर दे निर्माण। और फिलहाल ये देखिए, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, यह ज़मीन विवादित है, मतलब इस ज़मीन को बेचना अलाउ नहीं है, ये ज़मीन विवादित है, फिर भी बहुत ट्राई करते हैं बेचने के लिए, तभी ये लोग बढ़िया खेल रहे हैं। यहाँ पे प्लेग्राउंड बना चुके हैं खेलने के लिए। और बाकी दूसरी रामने की बस्ती ये है स्टैंड साइड की, और इधर शॉप वॉप भी अच्छी खासी है। तो चलिए आगे वहाँ पे हम लोगों को जाना है, चलिए पहुँच के दिखाते हैं कैसा माहौल है उधर का। अभी फ़िलहाल हमारी मंजिल आगे की ये है, यहाँ का भी हम आज बनाए थे एक छोटा सा क्लिप, जो कि बहुत शॉर्ट में था और बहुत अच्छा लगा मेरे भैया लोगों को, बिकॉज गांव के विलेज के मंदिर की अभी तक बड़े क्रिएटर हमारे पिंसू भैया लोग जो अच्छे से नहीं वीडियो बनाए थे, तो सोचा काहे ना, मैं भले छोटा हूँ लेकिन एक वीडियो तो बना ही सकते हैं, बना तो उसका क्लिप ऐड करके मैं दिखा दूँगा, छोटी सी बहुत बड़ी नहीं है। और बाकी फ़िलहाल बीच सड़क में निकल चुके हैं अपनी सफलता की ओर, भीड़ भाड़ अधिक है, देखो भैया डाल दें ही गाड़ियाँ, ओहो भैया की स्पीड देख रहे हैं, साई साई जा रहे। फ़िलहाल अपनी मंजिल वहाँ पे है और ठाकुर साहब की दुकान यहाँ पे है थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं कभी कभी। तो फ़िलहाल काम हमारा उधर का हो चुका है और अब हम इधर आ चुके हैं। अब जा रहा हूँ इधर से डायरेक्ट गाड़ी लेंगे आर्यन भाई की और निकल लेंगे वो रायपुर करचिलियान, थोड़ा सा घूमने भागने। और इधर का तो काम फिलहाल हो ही चुका था अच्छे से, जल्दी से निकले हम लोग जाएं। रायपुर में भी थोड़ा सा छोटा मोटा काम है तो वो भी करेंगे, फिर आएंगे घर। तो हो सकता है बुलाएं आज़ाद भाई पहाड़ी, तो अगर दिन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कैंसल और क्या, बिकॉज कुछ कह नहीं सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, नहीं भाई अभी और आगे चलेगा, थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग, ठीक है चलते हैं दिखाते हैं फिर आगे का। और फिर उधर से जब हम लोग घर आए, तो घर आने के बाद फिर घर आए, घर में जस्ट आने के बाद फिर निकल गए रायपुर साइड मामी के यहाँ। मामी के अगर थोड़ा सा वहाँ के भी जैसे हरियाली है, मामी हमारी रायपुर में रेंट में रूम लेके रहती हैं, वहीं पे दुकान भी उनकी शॉप भी है, तो शॉप है उनकी सिलाई की और वहीं पे वो रहती हैं। बिकॉज हम लोग दर्जी खानदान से हैं तो हमारे यहाँ सिलाई उलाई अधिकतर लोग करते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे गए तो हमको अच्छा लगा, हरियाली उनके पेड़ के पास थी, उनके घर के पास थी, थोड़ा सा वीडियो बनाया। और फिर वहाँ से हम लोग आ गए घर, सामान वामान लिए, आर्यन भाई जो उपवास रखे हैं तो वो कुछ अंगूर संतरा वंतरा लिए, और फिर डायरेक्ट हम लोग आ गए घर बढ़िया अपना धीरे वाने घूमते भागते। फिर जब घर आए, घर आके बैठे अभी चला पोस्ट वोस्ट की मैंने, फिर चला रहे थे सोशल मीडिया, देखे ट्रेंडिंग चीज़ें क्या वॉर और के सिचुएशंस कैसी हैं, और एलपीजी जो ये क्राइम हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर 7-8 हज़ार रुपये नोएडा में ले रहे हैं लोग, जबकि अवेलेबल फुल है इंडिया में, तब भी जानते हुए कि लोग परेशान रहते हैं इसलिए ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। 2000 के एलपीजी मतलब 900 के एलपीजी जबकि 2000 तक पहुंच चुकी, तब 7-7 हज़ार ब्लैक में ले रहे हैं सब लोग पैसे। और फिर उसके बाद फिर ये सब चीज़ देखते देखते, और बाकी बात की हमने सलमान भाई से, तो वो हो रहा था 16 अप्रैल को हम आ रहे हैं, तो भी ठीक ठाक था। और बाकी अभी फ़िलहाल मेरा थोड़ा सा डिले हो गया है भोपाल जाने का प्लान, जो कि बड़े पापा के यहाँ जाने का था, तो बाकी उसके भी ब्लॉग्स आएंगे बहुत जल्दी। अब जाने ही वाले हैं हम लोग, बस थोड़ा सा 1-2 दिन का डिले चल रहा है। और फिर इसके बाद मैं खाना पीना खाया, थोड़ा सा सोचे विचारा खुद के बारे में, क्या कैसे कहाँ चल रहा है इस टाइम पे। और बाकी का इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि जब हम लोग स्टार्टिंग में स्टैंड साइड जा रहे थे, उससे पहले जैसे कि हम स्टार्टिंग बताते हैं हमारे घर के पास ही है होली, तो एक महान अनुभवी हमें मिल गए थे जब आर्यन भाई के पास हम मिलने जा रहे थे।
जो कि स्क्रीन में चल रही है वीडियो देख ही सकते हैं। इतने इतने महानुभवी हैं वो, इतना पी लेते हैं, कमाते धमाते हैं, जो पैसा मिलता है सारा पी लेते हैं दारू वारू में। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि धूम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अल्कोहल सेवन नहीं करिए तो अच्छा है, और जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहिए, नशा वाली चीज़ों से दूर रहिए, वही ज़्यादा ठीक रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए। स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इसमें नशे में कुछ रखा है नहीं कि कुछ मिलेगा इससे, ठीक है। और फिर जब खाना पीना आके घर में खाए पिए और रेस्ट वेस्ट लिए, अब फिर मैं सोचा चलिए ब्लॉग चलते आते बनाते हैं। तो बैठे भाभी के पास बैठे कुछ देर, खाना वो भी बना रही थी, और फिर बिट्टी के पास बैठी वही प्रेड का वोट का लिखना था, 2-4 पेज लिखे। और फिर उसके बाद सोचे क्या करते, तो आ जाते। बिट्टी बताई कि उनके जो दोनों समूह और वो लिटिल छोटे छोटे बेबी कुत्ते थे, उनकी डेथ हो गई। तो मैं सोचा कैसे, तो बोले कि कुछ किसी ने खिला पिला दिया होगा। हमारे गांव में थोड़ा सा ईर्ष्या इस चीज़ की होती है कि दूसरों की तरक्की नहीं देखी जाती है, खुद की तो हो चाहे ना हो, ये नॉर्मल सी बात है। अधिकतर गाँवों की यही मेरे हिसाब से रहती होगी, खुद की तरक्की हो ना हो, लेकिन सामने वाले की तरक्की लोगों से नहीं देखी जाती हैं। तो वो सोचे, तो फिर बोला कि अरे अच्छा नहीं है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे थे बेबी डॉग, जो इतने छोटे छोटे बढ़िया पिल्ले पिल्ले थे, जो कि ब्लॉग में भी कैप्चर कभी कभी कर लेता था। तो हो गया, उनका भी ऐसा ही था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और माता रानी के दर्शन कल भी कराएंगे आपको। अब लगातार 7 डेज होंगे, और उसके साथ फिर भोपाल जाने का प्लान भी हमारा आगे डिले है, तभी वो भी कंप्लीट होगा। और फिर धूम तो तब मचेगा जब हमारे सलमान भाई एंट्री लेंगे हमारे ब्लॉग्स में, ठीक है। तो बने रहिए, बाकी का आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या कैसा हो रहा है, क्या कैसा चल रहा है, और क्या आगे होने वाला है। और साथ ही में इंडिया की कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा इंडिया का भी सिचुएशन चल रही है, बहुत करंट बहुत टाइम पे। हालांकि कुछ होगा नहीं, अगर कुछ न्यूज व्यूज मिलेगा तो आपको तुरंत ही बताया जाएगा। ब्लॉग में ही मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।